तो हेलो हेलो मैं लोग, तो आप देख रहे हैं आपका मेरा दोनों का चैनल ओवर पावर स्टडीज में आपका होस्ट दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा क्लास 9th मोशन का न्यूमेरिकल्स। तो इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जिनके चांसेस होते हैं कि एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर नहीं भी तो नॉलेज के लिए तो करना ही पड़ता है ना थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उससे पहले जो है कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह तो आपको फुल चैप्टर्स के जो वीडियोज होगी मेरी उसमें आपको मिल जाएगा, या फिर आपने कहीं से ही पढ़ा हो तो वहां पे भी मिल ही जाएगा वैसे, है ना। तो इसमें जो है कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो है यहाँ पे लिखे हैं, उसके अलावा इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज का यूजेस नहीं होता न्यूमेरिकल्स में, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट का यूजेस होता है। जैसे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला जो डिफरेंस था कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बोलते हैं ना इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का। तो वो चीज हो गया। फिर वेलोसिटी स्पीड का कुछ कुछ रहता है। और एक यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे छूट गया, तो एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये चीज तो पता होना चाहिए, ये चीज यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, तो v किसको इसमें इंडिकेट करता है, स्पीड को भी वेलोसिटी को भी, दोनों के लिए v ही सिंबल होता है। s क्या है हमारा, s इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यू कैन से, एंड t इज द टाइम, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही ये शो कर रहा है फर्स्ट वाला जो है हमारे पास ये चीज। फिर सेकंड फॉर्मूला हमारे पास एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। उसके अलावा एक एवरेज वेलोसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है v1 प्लस v2 अपॉन 2, यानी कि जितना भी हमारे पास गिवन वेलोसिटीज है उसका एवरेज निकाल दियो। अगर आपके पास 3 वेलोसिटी होगा तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3 होगा, ठीक है। और फिर हमारे पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज आपको इन फ्यूचर क्या पूरा जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तब तक ये तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको यूज करना ही है। तो इसमें क्या कौन कौन सा पहला है हमारा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सेकंड है हमारा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है वो है वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो है हमारे पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन बोल लियो, या फिर आप 9th के मुताबिक 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। फिर सर्कुलर पाथ का जो हमारे पास फॉर्मूला है, तो सर्कुलर पाथ में तो भैया हम लोग जानते हैं वहां पे तो वेलोसिटी निकलेगा नहीं, वो क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में तो वहां पे डायरेक्शन चेंज होते रहता है। तो ये नहीं कि वहां पे हमारा वेलोसिटी हर एक पॉइंट का अलग होता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 पाई आर अपॉन टी, और ये स्पीड कैसा, ये हमारा एवरेज स्पीड होता है, ठीक है। और सर्कुलर पाथ में हमारा यूनिफॉर्म मोशन तो होता है बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है ना, ठीक है। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं, और जो भी अगर आपको कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप जाके चैप्टर्स देख सकते हो, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप लोग जाके देख लियो। एक जो है आपको फुल एक्सप्लेन मिलेगा, और एक आपको वन शॉट मिलेगा, एक आपको क्विक समरी मिलेगा, जो कि होगा हमारा क्लास 9th ऑल चैप्टर्स वाला एक वीडियो होगा। उसमें आपको फिजिक्स का जो 5वां चैप्टर है ना हमारा, वो सारा एक ही में मिल जाएगा। तो एकदम क्विक रिवीजन के लिए वो है, ठीक है। जाके देख लियो। अब न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, अ कार मूव्स 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अच्छा टुवर्ड्स से लिखा हुआ है, टुवर्ड्स ईस्ट होगा, एंड 25 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। यानी कि एक हमारा कार है, मान लेते हैं जो है हमारा कार है, ये कार क्या करता है 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट मूव करता है, 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट मूव किया, यानी कुछ सर्टेन पॉइंट, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ये 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट मूव किया। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे 100 मीटर जैसे पूरा होता है उसका, उसके बाद ये 25 मीटर, ठीक है, टुवर्ड्स वेस्ट मूव किया, यहां तक मान लेते हैं कुछ पॉइंट पी तक। ये क्या कितना डिस्टेंस मूव किया, 25 मीटर। ये ऐसे स्ट्रेट बनेगा, इसको दिखाने के लिए डिफरेंस हम थोड़ा स्लैंट में बनाए, ठीक है। तो ये जो है आपका, यानी कि पहले आपका 100 मीटर इधर गया, फिर जो है 25 मीटर यहां से यहां तक आया, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा है कि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो यहाँ पे देखियो, उसका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड ना। तो यहाँ पे एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, ए टू बी देन बी टू पी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे इलिस्ट्रेशन करके दिखाते तो बहुत अच्छा है, नहीं दिखाते तो डायरेक्ट लिख दो डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 प्लस 25, ऐसे कर सकते हो। अगर आपने ऐसा किया है तो टीचर भी थोड़ा खुश हो जाएगा। आप यहाँ पे कुछ ऐसे कर सकते हो, ए बी प्लस बी पी इज इक्वल टू 100 मीटर्स प्लस 25 मीटर्स इज इक्वल टू 125 मीटर्स, ठीक। ये हो गया डिस्टेंस।
और यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट क्या है P, इनिशियल पॉइंट क्या है A, तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये हमारा 100 था इतना से इतना, उसमें से हम लोग कितना मीटर इधर मूव किया वापस से 25 मीटर। सो अगर हम लोग उससे 25 माइनस कर दे तो हमारा तो वो डिस्टेंस आ जाएगा AP का, सिंपली हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप लोग चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करके आप लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हो वहां पर, तो और अच्छा रहता है। नहीं भी करोगे तो चलेगा क्योंकि ये उतना मैंडेटरी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा एपी सॉरी, और एपी हम लोग जानते हैं क्या हो सकता है, AB माइनस बीपी, यानी कि 100 मीटर्स माइनस 25 मीटर्स इज इक्वल्स टू 75 मीटर्स। ठीक है, अगर आपका ये आंसर आया हो तो सही है, नहीं आया हो तो एक बार देख लियो क्या क्या आपने गलती किया, कॉन्सेप्ट समझने में आपको शायद कुछ गलती हुई होगी, तो यहाँ पे आपको हम थोड़ा कॉन्सेप्ट ही समझा दिए वैसे। ठीक है, और एक और बात, आप लोग जैसे जैसे इसको बना रहे हो ना, तो क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा ट्राई करना इसको कि भैया हम कैसे बना पा रहे नहीं बना पा रहे, एक बार ट्राई कर लियो। अगर नहीं बनता तो फिर देखना सॉल्यूशन, वरना उसको 2 बार वैसे ट्राई करना, नहीं बनता तो फिर सॉल्यूशन देख लियो। ठीक है, और आंसर मैच करने का तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारे, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक पर्सन है, ठीक है, जैसे कि आप हो गए, हम हो गए, कोई भी, वो क्या कर रहा है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड है, यानी कि हम एक स्क्वायर फील्ड ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ABCD। ठीक है, इसका जो साइड है हमारे पास वो है 100 मीटर्स का, तो 100 मीटर यहाँ लेंथ हो गया हमारे पास। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल, यानी कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट का बीच का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पॉसिबल वो क्या हो सकता है। जैसे कि बंदा पॉइंट ए से स्टार्ट किया, तो वो किस पॉइंट पे जाएगा कि उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, पहले ये बताइए। यार आपको सबसे ज्यादा दूर पे कौन सा पॉइंट दिख रहा है इससे, ये स्क्वायर है, यानी कि ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट पे होगा, जब उस पॉइंट सी पर पहुंचेगा तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं डायगोनल सबसे लंबा होता है ना, डायगोनल सबसे लंबा होता है। कोई भी अगर आप ले लो स्क्वायर के साइड से वगैरह से, या रेक्टेंगल में ही ले तो रेक्टेंगल के साइड से बड़ा ही उसका डायगोनल होता है। ठीक है, तो इन दैट केस अगर हम इसको ए और सी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ पे आप लोग लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल इक्वल्स टू इट्स डायगोनल, लिख दीजिए इट्स डायगोनल। तो डायगोनल क्या हो गया हमारे पास, तो हम लोग जानते हैं डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2s। √2s किसके लिए यहाँ पे, इसका मतलब साइड हो गया, तो √2s हो जाता है, तो यानी कि √2 इंटू 100 मीटर्स, यानी कि हम लोग इसको अच्छे से लिखते हैं तो 100 √2 मीटर्स। ये जो होगा आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर ये आंसर आपका यस आया तो सही है, गलत है तो भैया नहीं आया तो एक बार देख लियो क्यों नहीं आया, आपको क्या समझने में दिक्कत हुआ। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ अभी क्रिटिकल क्वेश्चन है नहीं, धीरे धीरे आएगा, अभी काइनेमेटिकल से इक्वेशन वाला अभी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। हमारे थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन हेयर टॉर्टोइज रेस, वही हमारा खरगोश और कछुआ का रेस। ठीक है, तो हेयर रन फॉर 2 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसमें जो हमारे पास जो है, हमारे पास जो स्पीड 1 दिया हुआ है, यानी कि V1 बोल सकते हैं इसको, तो ये हमारे पास 7.5 किलोमीटर पर आवर। अभी आप लोग सिंपल यहाँ पे दोनों आपका स्पीड वही है, सिंपल जो है सॉल्यूशन में क्या कर रहे हो आप कि यहाँ पे लिख दियो, क्या लिख दियो, सॉल्यूशन स्पीड गिवन कर ली ना, गिवन स्पीड इज इक्वल्स टू 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो अब भैया हमको तो यहाँ पे टाइम तो मिनट में दिया, तो क्या करते हैं इसको, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सिंपल है थोड़ा, इसको क्या करियो, इसको आप लोग मीटर पर सेकंड में कर दो। तो मीटर पर सेकंड करने का सिंपल फॉर्मूला क्या, इनटू कितने से करने का, इसको कितने से करना होता है 5/18, वो याद नहीं है तो सिंपल इसको कर दो 1000। अब ये किलोमीटर है, किलोमीटर का मीटर में करने के लिए 1000 बाय, अब आवर को हम लोग को सेकंड में करना है। ठीक है, सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको 60 × 60 कर देते हैं, यही ना होता, 1 आवर इक्वल्स टू इतना सेकंड हो जाता। तो आपका गया मीटर पर सेकंड में, आपका ये वैल्यू आ गया। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ से जाएगा 5 बार में, यहाँ से जाएगा आपका
3 बार में, फिर इसका पॉइंट हटा के एक और 10 लगा दो तो ये जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब 3 से 75 कटता, हाँ जी कटता है कितना बार में, 25 बार में। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 75 बोल रहे 25/12 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो गया। अब हमको बोला गया ये कितना मिनट के लिए दौड़ रहा, 2 मिनट के लिए फर्स्ट केस में और 2 मिनट के लिए सेकंड केस में, यानी कि ये टोटल जो है इस स्पीड से कितना देर के लिए दौड़ा, 4 मिनट पर। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं टाइम फॉर रनिंग या फिर टाइम ऑफ होगा ना, टाइम ऑफ रनिंग इज इक्वल्स टू 4 मिनट। 4 मिनट इज इक्वल्स टू कितना सेकंड भैया, तो 4 इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया ये एवरेज। और यहाँ पे एक और बात, अगर आप लोग वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हो v1 प्लस v2/2, तो वो हमारा एवरेज वेलोसिटी के लिए होता है, एवरेज स्पीड के लिए नहीं। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया हमारा, कितना डिस्टेंस हो गया यहाँ पे, तो सिंपल है स्पीड इंटू टाइम, तो 25/12 इंटू 4 इंटू 60, इतना हमारा मीटर्स आ जाएगा। तो इधर आपका 60 जाएगा टोटल, सॉरी यहाँ टोटल 60 आपका 12 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब बाकी मल्टीप्लाई कर दियो, 25 4 100, 100 इंटू 5 500 मीटर्स। ठीक है, 500 मीटर्स। और हम लोग को यहाँ पे मान लियो, अगर आप इनकन्वीनियंस के लिए हम किस में जनरली फाइंड करते हैं स्पीड को, किलोमीटर पर आवर पे, तो इसको क्या करो किलोमीटर में चेंज कर दो, यानी कि 0.5 किलोमीटर्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, 0.5 किलोमीटर निकल गया डिस्टेंस। अब हमको स्पीड निकालना, एवरेज स्पीड, और हमारे पास टोटल टाइम यहाँ पे देख लो, ये तो था टाइम ऑफ रनिंग, और टोटल टाइम क्या 2 मिनट 56 मिनट 2 मिनट। तो टोटल टाइम कितना आएगा हमारा, यहाँ पे जो है हमारा टोटल टाइम जो आ जाएगा, टोटल टाइम जो है हमारे पास वो आ जाएगा 2 मिनट्स प्लस 56 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स, तो आ गया हमारे पास कितना 60 मिनट। तो 60 मिनट मतलब 1 आवर। तब हम लोग जब यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस कितना था 0.5। ठीक है, देयरफॉर एवरेज स्पीड जो आएगा हमारा वो क्या होता है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस आता है हमारे पास कितना 0.5 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना है 1 आवर, यानी कि 0.5 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, बहुत जन इसको मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकता है, जैसे कि मीटर पर सेकंड में कैसे, ये 60 मिनट है ना, इसको क्या करियो 60 मिनट को आप लोग ब्रेक कर दियो इसको सेकंड में, 60 इंटू 60 हो जाएगा आपका सेकंड। और डिस्टेंस हमारा इधर मीटर पर सेकंड में कितना था, डिस्टेंस मीटर पर सेकंड में कितना था भैया हमारा, तो डिस्टेंस था 500, तो 500 अपॉन 60 इंटू 60 है ना, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल। तो आपका अगर मीटर पर सेकंड में निकाल रहे हो, क्योंकि जो कि हमारा ऐसा यूनिट है तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहता है वो, तो उस केस में आएगा हमारा 5/36 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो दौड़ रहा है। ठीक है, उसका जो रनिंग स्पीड है, एवरेज स्पीड रनिंग का, वो है 5/36 मीटर पर सेकंड और 0.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। वैसे मीटर पर सेकंड हमारा ज्यादा कन्वीनियंट माना जाता है, क्योंकि वो हमारा ऐसा यूनिट रहता है। ठीक है, बट क्योंकि हमारा जो है डाटा जो है हमारे पास किलोमीटर पर आवर में था, इसलिए हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर में निकाला। वैसे दोनों आंसर सही है, कोई गलत नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज होता है, अगर आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड और इन किलोमीटर पर आवर, तो आप उसी यूनिट में निकालना, अलग यूनिट में निकालोगे तब आपका गलत होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अपने हमारे फोर्थ क्वेश्चन। तो ये जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अ बस टेक्स 8 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर, यानी कि हमारे पास यहाँ पे गिवन में क्या क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये चीज दिमाग में रखियो। 320 किलोमीटर, टाइम क्या दिया हुआ है हमारे पास। आप लोग एक और एक इजी वे होता है, बहुत जन को लिखना पड़ता है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एस, ऐसे करके आपको शो करना पड़ता है। अगर आप फॉर्मूला पुट करते हो तो उसको दिखाने का एक इजी वे होता है, हम बता रहे हैं यहाँ पे। डिस्टेंस को आप ऐसे वी से इंडिकेट कर दो, यहाँ पे मतलब वी हो गया, सॉरी एस से इंडिकेट कर दो, यहीं पे ब्रैकेट में एस इक्वल्स टू 320 किलोमीटर। ठीक है, टाइम टी से इंडिकेट कर दो, इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 8 आवर्स। ठीक है, देयरफॉर जो है आपको फाइंड करने बोला स्पीड,
या फिर एवरेज स्पीड भी लिखो तो चलेगा। स्पीड हो जाता है क्या हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो सिंपल हो गया ना, एस अपॉन टी लिख दिए, नहीं तो हम लोग क्या पूरा डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखना पड़ता। ठीक है, तो एकदम बहुत सिंपल वे में हम लोग ऐसे इंडिकेट करके लिख सकते हैं उसको। तो हमारा एस क्या होगा, 320 किलोमीटर अपॉन 8 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमारा कट जाएगा कितना, 40 बार में, तो क्या 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है। ये तो क्या किलोमीटर पर आवर में, अगर हम लोग को मीटर पर सेकंड में निकालना हो तब तो सिंपल है भैया, क्या करो, जैसे 320 किलोमीटर है तो किलोमीटर को हम लोग को मीटर में चेंज करने के लिए कितना से इंटू करना पड़ता है, 1000 से, अपॉन अब आवर है हमारा, 8 क्या है हमारा, आवर्स है। ठीक है, 8 जो हमारा आवर है, तो उसको सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट में आया, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर सेकंड में आ गया। अब यहाँ पे जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करते जाओ, ये हो गया 40, 0 से 0, 0 से 0, फिर यहाँ पे देखियो 2 से जाएगा 5 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा 20 बार में, 2 से जाएगा ये हमारा 3 बार में, तो कितना आ गया 100/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर आप इसको फिर अगर पॉइंट में लाना चाहते हो तो भी कर सकते हो, 11.1 मीटर पर सेकंड, 11.1 मीटर पर सेकंड ऐसे शो कर दियो, हो गया। अप्रॉक्स लिख देना, बस ब्रैकेट में यहाँ पे अप्रॉक्स लिख देना, क्योंकि हमारा जो है ये डेसिमल क्या होता है, चलते जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर आप लोगों ने नेशनल नंबर पढ़ा है तो आप नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब पता होगा कि व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, है ना। तो हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया, तो चलते हैं हम लोग हमारे 5वें क्वेश्चन पर। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि अ कार मूव्स 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ कितना दिया, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, एंड नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड होता है, ठीक, फाइंड करना है। ये तो हो गया एक केस होता है, इसमें एक और केस हमारे बन सकता है, वो कैसे कि हमारे पास एवरेज स्पीड दिया हो और फर्स्ट केस में हमारा डिस्टेंस दिया हो, ये दिया हो, ठीक है, क्या दिया, स्पीड दिया, ठीक है, फर्स्ट केस का। और जो सेकंड केस में क्या होगा हमारा कि इसका जो है डिस्टेंस दिया होगा, बट हमारा स्पीड है यहाँ पे हमको फाइंड करना है, 60 किलोमीटर को हम लोग को फाइंड करना हो। तो पहला जो हमारा एज इट इज क्वेश्चन में वो चीज हम लोग फाइंड करते हैं, फिर हम जो अभी सेकंड केस बताए वो भी इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा घुमा के वैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट केस दिया हुआ, केस 1 आप लोग ऐसे लिख सकते हो, केस 1, ठीक है। डिस्टेंस हम सिंपल बस एस से टी ये सबसे इंडिकेट कर रहे हैं, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है। एस हो गया हमारे पास कितना, 20 किलोमीटर। यूनिट लिखना मत भूलियो, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। वी दिया हुआ है हमारे कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास क्या होगा, T1, इसको S1 लिख दो, V1 लिख दो, T1 कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या होता है, स्पीड कहाँ जाता है, नीचे में ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है, यानी कि S1/V1 इज इक्वल्स टू 20/40 इज इक्वल्स टू 1/2R। ठीक है, इसको अगर आप लोग करना चाहो तो मिनट और सेकंड में कर सकते हो। ये केस 1 हो गया। केस 2 क्या है हमारे पास, S2 दिया हुआ, उसमें कितना 20 ही रहता है वहीं पे भी। फिर क्या है हमारे पास, V2 कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर T2 कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा मेरा 20/60 इज इक्वल्स टू 1/3, है ना, 1/3R। तो हमारे पास T1 इतना है, T2 इतना है, तो देयरफॉर टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना आएगा भैया जी, बताओ एडअप तो कर लो, 1/2 प्लस 1/3 ये ना होगा, तो हो जाएगा हमारा नीचे 6, 3 + 2 आवर्स इज इक्वल टू 5/6 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को बोला गया एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस अब यहाँ पे कितना वो देख लियो। तो टोटल डिस्टेंस भी आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे जब टोटल टाइम निकाल लोगे उसके बाद लिख दियो टोटल डिस्टेंस। इसको हम ऐसे फ्रेश करके बनाते हैं ना, इतना लोग लिख लिए होगे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 20 + 20 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा जो एवरेज स्पीड आ जाएगा वो क्या, एडअप कर दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो कितना, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 40 अपॉन टाइम कितना हो गया 5/6 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 40 × 6/5। तो जनरल मैथमेटिक्स है ना 8, ये चीज हमारा जनरल मैथमेटिक्स का रूल्स के से थ्रू हुआ है ना, पता है कि नहीं जनरल मैथमेटिक्स,
अभी फिजिक्स है तो उसमें थोड़ा मैथ सब उतना बताएंगे ना। 8 6 42 किलोमीटर पर आवर, ये उसका स्पीड हो गया, ठीक है, एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा केस घुमा देते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है हमारा एवरेज स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे जो है इस चीज में हमारा एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और हमारा एवरेज स्पीड जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। हमारा जो है इसको x दिया, x किलोमीटर पर आवर, और हमारा जो एवरेज स्पीड है वो इतना दिया। तब इन दैट केस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वो देखते हैं। ठीक है, अगर आपका इतना आंसर आया हुआ तो 42 किलोमीटर पर आवर तो सही है, नहीं आया तो थोड़ा कहीं पे आपका गड़बड़ी हुआ है। अब वो गड़बड़ी कहाँ है वो अब आप देखो पूरा तो समझ में आएगा कहाँ पे आपने गड़बड़ी किया है। सॉरी 42 आएगा, 48 आएगा, 48 ना, सॉरी 48 होगा, सॉरी। वो हमारा कितना आया था वहां पे, एवरेज हमारा टाइम आ गया था, सॉरी डिस्टेंस हो गया था हमारा 40 अपॉन 5.6 है ना, ये क्या हुआ 40 इंटू 6 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये जाएगा 8, 8 6 48 होता है, सब 7 6 कर दिए थे, माय मिस्टेक, ओके। 48 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 48 ही होगा। अगर आपका 48 आया तो सही है, 42 आया तो गलत है, सॉरी माय मिस्टेक, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इस केस में करते हैं, तो इस केस के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे आपको टाइम कहीं दिया तो पहले आप लोग टाइम फाइंड करना होता है। कैसे, तो यहाँ पे देखो आपको एवरेज स्पीड तो दिया है, एवरेज स्पीड दिया ना, और आप लोग यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले लिख दो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 20 + 20 इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको एवरेज स्पीड दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर, तो आप लोग यहां से टाइम निकाल सकते हो, टोटल टाइम निकल जाएगा आपको। टोटल टाइम कितना आएगा हमारे यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, यानी कि 40 अपॉन 48, ये इतना कितना में आवर्स में आ रहा है, ठीक है। ये कैंसल आउट होगा, 8 से 5 8 5 40, 8 6 48, तो 5.6 आवर्स। ये हमारा टोटल टाइम होगा। हम इस लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं, टोटल टाइम इक्वल्स टू कितना है हमारा 5/6 आवर्स, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ये टोटल टाइम निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट केस से हम लोग टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो केस 1 लिख के आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे केस 1 हमारा स्पीड वगैरह दिया हुआ था, S1 दिया था हमारा 20 किलोमीटर, V1 दिया है हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा T1 कितना आ जाएगा, S1/V1 यानी कि 20/40, यानी कि हो गया क्या 1/2, इतना आ गया। अब केस 2 के केस में क्या होगा, इसको हमने क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो इसको x रहने देते हैं। यहाँ पे हमारा S1 दिया हुआ है कितना 20, V1 दिया हुआ है x, और हमारे पास T1 क्या आ जाएगा यहां से 20/x, ठीक है। 20/x आवर्स, या आवर्स है ना, किलोमीटर पर आवर स्पीड है हमारा, तो आवर्स में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका T1 प्लस जो सॉरी T2 होगा, T1 जो हमारा T1 कितना है 1/2, और T2 ये हमारा क्या, जब इसको ऐड करेंगे हमारा क्या बनेगा, टोटल टाइम बनेगा ना। अब आपको बोला जाए आपने इस केस में जो है आपको 2 मिनट लगा, इस केस में 4 मिनट लगा, तो आपको टोटल टाइम कितना होगा, दोनों का एडअप करके 6 मिनट आएगा, ठीक है। तो वही चीज हो गया हमारे यहाँ पे भी। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं T1 + T2 इज इक्वल टू टोटल टाइम। तो T1 कितना था 1/2 प्लस T2 कितना था 20/x, और टोटल टाइम कितना था 5/6। तो उसके बाद क्या कर 20/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5/6 माइनस 1/2, यानी कि इसको थोड़ा छोटा करके लिखना, जगह नहीं बचेगा फिर। T1 था क्या 1/2 प्लस 20/x इज इक्वल टू 5/6, तो 20/x इज इक्वल टू 5/6 माइनस 1/2, ठीक है। 20/x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, यहाँ पे देखियो एलसीएम आएगा 6, 5 6 तो 5 ही रहेगा, माइनस 2 3 6, यानी कि 20/x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा यहाँ पे 5 - 3 2/6, यानी कि 1/3, ठीक है। इसको थोड़े यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम। तो 20/x इज इक्वल टू 1/3, x इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ठीक है।
या फिर आप लोग को समझाने के लिए बहुत इजी तरीका 20/x इज टू 1/3। उसके बाद x को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, तो 20 इंटू 3 इज टू x इंटू 1। तो इसके आगे क्या बन गया हमारा 60 इज टू x। ठीक है, 60 इज टू x। इसको हम लोग थोड़ा सजा के लिखो तो x इज टू कितना 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूनिट लगा दो लास्ट में तब ठीक रहेगा। x इज टू 60 किलोमीटर पर आवर। और हम लोग इस केस में देखे थे, हमारा क्वेश्चन में ही था, इनिशियल क्वेश्चन में, कि आपका 60 किलोमीटर पर आवर ही था हमारा, तो हमारा एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। ऐसा क्वेश्चन आपका दिया जाता है। ठीक है, आपको हायर क्लास में भी बहुत मदद करेगा। ऐसा घुमा घुमा के बहुत क्वेश्चन मिलेगा आपको आगे में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पर। तो हमारा जो है 6th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, तो इसमें देखो कि बाइसाइकिल इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 किलोमीटर पर आवर टू 15 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमारा u हो गया हमारा 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप लोग क्या करो, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। तो कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इजी में। 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो चाहिए तो इसी में छोड़ दियो, लेकिन आपका जो टाइम हो सेकंड में है, इसलिए हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो हमारा कितना हो जाएगा 50/18 मीटर पर सेकंड। कैंसिल आउट कर सकते हो तो कर दो, 25/9 25/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसको यहाँ इसी के इक्वल में करके हम लिख दे रहे हैं। आप लोग को बस कैलकुलेशन शो करने के लिए इतना किया हम, 25/9 मीटर पर सेकंड। और जो हमारा v है वो कितना 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी चेंज करना है, क्या 15 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे देखो 3 से जाएगा 6 बार में, 3 से जाएगा 5 बार में, तो 25/6। तो इसको भी क्या करो आप लोग, इसी के इक्वल में कर दो। अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे हम लोग को एक और चीज दिया वैसे, t इज इक्वल टू 6 सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसके बिना तो बनेगा ही नहीं ना। तो हम लोग को अब यहाँ पे a निकालना, तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। एक्सेलरेशन अभी ना हुआ, v कितना हो गया 25/6 माइनस 25/9/6। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाले में। तो एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, 9 और 6 का एलसीएम कितना आता है, कितना आता है 54 आता है क्या, तो उससे भी कम आएगा। 6 और 9 का एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या जाएगा ना, 3 से जाएगा 2 बार में, 3 से जाएगा 3 बार, 6 से 9 18 आएगा। सॉरी हम ज्यादा बोल दिए, 18 आ जाएगा। तो 18 आएगा हमारे ये 3 बार में, तो 25 से 75 माइनस यहाँ आएगा 2 बार में, यानी कि 50/6। तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये 18 हमारा नीचे रहेगा, तो और ये ऊपर में बचेगा हमारा 25/18 इंटू 6, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 25/4 108 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना आपका आंसर आया हो तो सही है, 108 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपने मीटर पर सेकंड में किया, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में करना तो कैसे करेंगे, टाइम को आवर्स में चेंज कर दो। कैसे आएगा टाइम्स को आवर में, तो ऐसे को आप लोगों को क्या, टी है ना, टी इज इक्वल टू 6 दिया, तो 6 को क्या करो डिवाइड कर दो। कितना से डिवाइड करते हैं भैया जी, कितना से डिवाइड करते हैं 60 से, इंटू 60 से, तब ना हमारा आवर्स में आएगा। एक बार 60 से डिवाइड किए मिनट में, एक और बार 60 से डिवाइड किए आवर्स में, है ना। उसके बाद हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो कितना 15 माइनस 10 50 बोल दिए 50 माइनस 10 अपॉन 6 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 आ जाएगा हमारा 5/6 इंटू कितना 60 इंटू 60। यहाँ पे देखिएगा 6 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, आ जाएगा 6×5 = 30 और ये 2 0। इतना किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा वहां पे, इतना 3000 किलोमीटर पर आवर का वहां पे एक्सेलरेशन होगा। अगर आप लोग उसको मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करते हो तो, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं आपको, 3000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का। अगर आप लोग को मीटर पर सेकंड में चाहिए तो ये वाला, किलोमीटर पर आवर में तो ये वाला। ठीक है, वैसे मीटर पर सेकंड को ज्यादा मतलब वैल्यूएबल उसी को माना जाएगा, क्योंकि आपने उसको एसआई यूनिट में किया। अगर आपने इस फॉर्मूले से यहाँ पे इस तरीके से किया तो शायद टीचर का अगर आपके फुल मार्क्स आ रहे हो तो यहीं पे आपका कट ऑफ कर सकता है कि आपने मीटर पर सेकंड यानी कि एसआई यूनिट पे आपने कैलकुलेट नहीं किया हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन पर।
तो हमारा सातवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे जो है हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज होगा, कौन सा यूज होगा पहले आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, या फिर हम समझा दें तो उसके बाद कमेंट में बता दियो, है ना। तो एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू दिया हमारे पास क्या 10 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास क्या दिया उसके बाद क्या पूछा इसमें कि फाइंड इट्स वेलोसिटी होगा, सॉरी यहाँ स्पीड लिख दिया गलती से, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, यानी कि हम लोग को इसका फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, और टाइम का कितना टाइम पे 5 सेकंड तक। तो कौन सा हमारा इक्वेशन लगे वो आप लोग बता दिए कमेंट में, ठीक कर दिया कमेंट, नहीं किया तो करो यार, क्या करते हो तुम लोग, ठीक है। तो 5 सेकंड हो गया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम लोग को फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना, तो हमारे पास सबसे इजी इक्वेशन यहाँ लगेगा, कौन सा इक्वेशन 1। तो उसमें हमारा क्या निकलता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगेगा। अब हम इसी का यूज क्यों किए वो देखो, यहाँ पे v है, यहाँ पे v है, यहाँ पे u है, यहाँ पे भी u है, यहाँ पर a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ t है, यहाँ पे भी t है। तो आपको जितना गिवन डाटा में जितना चीज आपको दिया है, जितना आपको क्वांटिटी दिया गया है, वो सारा चेक कर लो कि आपको किस इक्वेशन में चारों क्वांटिटी या पांचों क्वांटिटी मिल रहा है, उसके बाद वही इक्वेशन अप्लाई कर दो, ठीक है। अब बहुत बार होता क्या है कि हम लोग को कोई कोई इक्वेशन होता क्या है, दो इक्वेशन यूज करना पड़ जाता, तो ऐसा केस भी रेडी रहना, ठीक है। बट जनरली आपको पहले चेक कर लेना कि कौन सी इक्वेशन में आपको चारों क्वांटिटी मिल रहा है, तो आपको इजीली आपका पहले सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग v फाइंड करते तो v इज इक्वल टू क्या होगा, u कितना 10 प्लस a कितना 2, टाइम कितना 5, तो हो गया तो 10 प्लस 10, तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इतना आना चाहिए आपका आंसर, नहीं आया तो गलत है भैया जी, आंसर आपका 20 मीटर पर सेकेंड होगा आपका आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन पर। रुक जा, इस क्वेश्चन को आप लोग देख के डायरेक्ट नहीं बना पाओगे, क्योंकि इसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट है आपको थोड़ा मतलब आगे के चैप्टर्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज अप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो पहले आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ, यानी कि एक ऊपर में ऐसे कोई एक मतलब मचान टाइप का है, वहां से हमारा जो है जैसे कि मार्कर है वो ऐसे क्या हुआ, ऐसे ड्रॉप किया, उसको हम लोग ऐसे करके ऐसे पुश करके नहीं फेंके, वो बस जनरली यहाँ से क्या हुआ ऐसे करके ड्रॉप किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो ड्रॉप किया, तो यहाँ पे उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा होगा इस बारे में, लेकिन है असल में वो चीज आपका यूज है। यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन में जो होगा आपको पहले दिया होगा u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्यों इट इज ड्रॉप्ड, आप ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट में इट इज ड्रॉप्ड। ठीक है, आपका एक्सेलरेशन दिया है क्या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t दिया है क्या 2 सेकेंड्स, आपको निकालना क्या है v, 2 सेकंड के बाद जो आपका v आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास चारों क्वांटिटी कौन से इक्वेशन मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर फ्रॉम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, ऐसे लिख दो, तो एग्जाम में आपको तो पता नहीं कौन सा इक्वेशन 1 कौन सा इक्वेशन 2 है ना, फ्रॉम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u कितना हो गया 0 प्लस a कितना है हमारे पास 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो आ गया आपका वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद। इसमें जो आपको न्यू चीज मिलने देखने को मिल रहा है वो क्या, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपको बोला जाए कि वो ड्रॉप हो रहा है या फिर फॉल कर रहा है या फ्री फॉल हो रहा है उसमें, वहां पे आपको u 0 लेना है। अब यो क्यों लेना है ये आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में पता चल जाएगा। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे उसका भी पूरा फुल चैप्टर बना हुआ, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, उससे पहले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन देख लियो, नहीं तो फिर ग्रेविटेशन समझ में नहीं आएगा, ये चीज याद रखना। चलते हम हमारे 9th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि अ बुलेट हिट्स अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि मान लियो आप फ्री फायर या पबजी खेलते हो, ठीक है, तो उसमें जब आप लोग बुलेट वगैरह गन वगैरह चलाते हैं, बॉल के आर पार तो जाता नहीं। ठीक है, वो चीज अभी समझ में आएगा। वो क्या हुआ कि आपका जो गन से जो बुलेट निकला फ्री फायर में, मान लो वो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गया, वो जो है वॉल से दीवार से, जैसे कोई घर हो गया हमारा, उसका वॉल से हमारा क्या करता है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जो है हमारा हिट अप किया। यहाँ पे कितना मीटर पर सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, उसके बाद क्या दिया इट पेनिट्रेट्स, यानी कि उसमें जब छेद तो करेगा ना भैया, थोड़ा 5 सेंटीमीटर तक वो क्या करता अंदर जा पाता। ठीक है, फाइंड इट डिसेलेरेशन, तो यानी कि हमारा जो है जो क्लीन एंड क्लियर चीज दिया वो देख लेते, तो यू दिया हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड,
टी तो दिया ही नहीं ना, टी नहीं दिया है। फिर हमारे पास एस दिया हुआ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो उसको क्या करो मीटर में चेंज कर दो, तो 0.05 मीटर। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे अब बस 2 ही क्वांटिटी दिया और एक तीसरा क्वांटिटी हो गया ए, जो कि हमको फाइंड करना है। यहाँ पे डीसेलरेशन लिखा है, ये चीज नोटिस कर लियो। ठीक है, और क्यों नोटिस करने बोलो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तो हमको ए फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है अब देखो बी कितना होगा। अब भैया आप जब गन वगैरह चलाते हो तो क्या दीवार के आर पार में जो बंदा खड़ा होता है उसको क्या वो गोली लगता है? यहाँ पे जो भी बंदा खड़ा है उसको क्या वो गोली लगेगा? दीवार के थ्रू मारोगे तो नहीं ना, वो कहाँ जाता है दीवार के अंदर में, वो रुक जाता है, यानी कि उसका वी जो होगा वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समझ गए बात? तो इसको थोड़ा हम लोग ए फाइंड करने के लिए सबसे इजी फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा? थर्ड फॉर्मूला लगेगा, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यानी कि u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, तो u स्क्वायर कितना होगा? u कितना 20 का स्क्वायर कर दियो प्लस 2 इंटू ए कितना पता नहीं, यही तो फाइंड करना है। 2a इंटू एस कितना 0.05 इज इक्वल टू वी स्क्वायर कितना 0 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू 0.5 कितना हो गया 0.1 ए इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10। ठीक है, 1/10 ए इज इक्वल्स टू -400 और ए इज इक्वल्स टू -400 इंटू 10, यानी कि ए आ गया हमारा -4000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमारा एक्सेलरेशन है -4000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम लोग लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर डीसेलरेशन का मतलब ही हो गया हमारा नेगेटिव है, तो वहां पे हम लोग नेगेटिव साइन नहीं देते हैं। यहाँ देखो हमारा 4000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 9वां क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे एक लास्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बट आप लोग क्या करो कहीं कहीं से आप लोग भी उसको जुगाड़ करके बनाया करो, नेट वगैरह पर आपको मिल जाएगा, तो वहां से थोड़ा जुगाड़ करके बना लिया करो। ठीक है, तो आगे हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये जो हमारा 10वां और आखिरी बोल सकते हैं, बट इस चैप्टर के लिए आखिरी तो नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं यहाँ पे, जैसे कि ग्राफिकल क्वेश्चंस बाकी। तो वो चीज आप लोग अगर मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हुआ उसका सेकंड पार्ट बना के आपको बता देंगे, वरना आप लोग कहीं कहीं से जुगाड़ करके सब देख लियो। ठीक है, तो अब ये जो है हमारा 10th क्वेश्चन वो देख लेते क्या भैया जी। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम लोग को पहले जो चीज है वो पढ़ लेते ना। और ट्रेन स्टार्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब भी ट्रेन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ट्रेन जो था पॉज में था सीधो। ठीक है, वो जब स्टार्टअप लेता तो क्या होगा वहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है ना, उसका स्पीड जो है धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी उसका धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो इन दैट केस वहां पे क्या हो रहा है हमारा एक एक्सेलरेशन हो रहा है ना। तो एक्सेलरेशन जो है हमारे कितने देर के लिए होता है 2 मिनट के लिए हमारा वो एक्सेलरेशन होता है। उस 2 मिनट में वो कितना 400 मीटर वो डिस्टेंस कवर करता है, हम लोग को वही एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहाँ पे जो है हमारे पास क्या क्या दिया हुआ, पहले तो टी दिया हुआ है हमारे पास 2 मिनट यानी कि 60 इंटू 2 सेकेंड यानी कि 120 सेकेंड्स के लिए वो एक्सेलरेट करता है। उसमें वो डिस्टेंस ट्रैवल कितना करता है, तो भैया जी 400 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। हम लोग फाइंड क्या करना है ए, और हमारे पास क्या पता यू जब वो स्टार्टअप लेगा तो 0 मीटर पर सेकंड से ना स्टार्टअप लेगा। ठीक है, तब यहाँ पे कौन सा हमारा इक्वेशन लगेगा भैया, तो इक्वेशन बहुत सिंपल इक्वेशन लगेगा, सेकंड इक्वेशन लगेगा। ठीक है, तो सेकंड में क्या है हमारे पास s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर हम लोग उसको उल्टा लिख सकते हैं कैसे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 400। ठीक है, अब यहाँ पे भैया देखो u 0 है, 0 इंटू टी कितना 120 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 120 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, ये चीज तो खत्म हो गया हमारा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ठीक है, इसको हमने थोड़ा क्लियर करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो कितना हो गया हमारा 1/2 इंटू ए इंटू 120 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए इधर साइड कर दिए 1/2 इंटू 14400 इज इक्वल टू 400 आ गया। यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट होगा हमारा 2 से ना, कैंसिल कर देते 7200 बार में। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 400 अपॉन 7200 0000 कैंसिल, 4 जाएगा कितना बार में, एक बार में 8 बार में, तो
ए इज इक्वल टू 1/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आपका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अगर आपका ए इज इक्वल टू 1/18 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो आपका आंसर। ठीक है, उसके अलावा आप लोग बहुत जगह दिमाग में चला कि सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन कहा गया भैया। सर्कुलर मोशन में देखो ज्यादा कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन आता नहीं, इसलिए हम बताए भी नहीं। जो आपका मेन क्वेश्चन जो क्रिटिकल क्वेश्चन आता है वो इस सबसे आता है, बट फॉर दी सेक ऑफ योर माइंड यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन आपके लिए। तो जैसे कि सर्कुलर मोशन हुआ, ठीक है, यहाँ पे इसका रेडियस आपका 2 मीटर, ठीक है, पॉइंट ए से आपका स्टार्ट होता है, बंदा रनअप लेता है, ठीक है, तो वो कितना 2.5 राउंड मारता है, 2.5 राउंड। तो इसमें आप बताओ कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ठीक है, और उसको जो एक कंप्लीट राउंड मारने में जो टाइम लगता है वो टाइम है हमारे पास कुछ कितना कुछ 10 मिनट्स लगता है, 10 मिनट लगता है। ठीक है, एक कंप्लीट राउंड में। तो अब बताओ उसका डिस्टेंस कितना है, उसका स्पीड कितना है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन आपके लिए एक ही में। तो अब आपको देखो कैसे कैलकुलेट करना। तो डिस्टेंस आपको 2 मीटर्स पता है, तो उसका एक सरकमफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई। एक काम करो आप लोग क्या करो, 2 मीटर की जगह 7 मीटर कर दो, इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इजिली कैलकुलेट करने के लिए हम दिए, वैसे आपको कुछ भी दे सकता हूँ वहां पे, हम इजिली कैलकुलेशन के लिए ऐसे दिए। ठीक है, 7 मीटर। तो यहाँ पे देख लीजिए अब कितना होगा आपका, तो उसका सरकमफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग, एक सरकमफरेंस। ठीक है, तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 2 पाई आर इतना डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब कितना हो गया उसका पूरा एक उसका डिस्टेंस कितना 2 × 22/7 × 7 यानी कि 44 मीटर जो है उसका सरकमफरेंस हुआ, यानी कि एक रेवोल्यूशन में 44 मीटर ट्रैवल करता है। तो 2 रेवोल्यूशन में 88 मीटर। अब 2.5 रेवोल्यूशन में तो और 22 मीटर ऐड हो जाएगा, है ना। या फिर इसी को आप लोग काम करो 2 होल 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 44 × 2 415/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 110 मीटर आपका ट्रेवल होगा। जो आपका डिस्टेंस होगा वो कितना है हमारे पास 110 मीटर। अब हमारे पास टाइम दिया है 10 मिनट, 10 मिनट को आप लोग क्या करो सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 60 से मल्टीप्लाई करो उसको सेकंड में आ जाएगा आपका 600 सेकंड। तो आपको अगर स्पीड निकालो तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका 2 पाई आर अपॉन टी। 2 पाई आर हमारा आया इतना, यहाँ पे आपका टोटल जो आपका आएगा वो चीज आया आपका 110 अपॉन 600, 11/60 मीटर पर सेकंड आएगा आपका स्पीड। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड आपका स्पीड आ गया। ठीक है, यहाँ पे उसको भी लिख देते हैं 11/60 मीटर पर सेकंड। अब डिस्प्लेसमेंट कितना देखो भाई 2.5 राउंड, तो 2 राउंड में तो उसका यहाँ पे आ गया वापस, थर्ड राउंड आया यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट बी पे आया। तो यहाँ पे तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बनेगा उसका, एक डायमीटर बन जाएगा। तो डायमीटर क्या होगा 2r यानी 7 × 2 14 मीटर। तो ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन से। बस आपका इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्टेंस स्पीड डिस्प्लेसमेंट, बस तो इतना आपको बता दें। उसके अलावा फोर्स वगैरह अभी है नहीं, वो सब आप लोग को इन 11th क्लास आपको पढ़ने मिलेगा। जो आपका एक फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके बारे में वो सब अभी उतना जान के भी वैसे कुछ होगा नहीं, 10 तक कुछ नहीं है सब में। ठीक है, तो हो गया आपका चैप्टर बोलते हैं न्यूमेरिकल्स का जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है यहीं पर। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में आपको पर्सनली डाउट पूछना है या फिर अलग से कोई क्वेश्चन आपके पास पर्सनली, तो आप लोग हम मेरे से इंस्टाग्राम है अगर आपके पास, तो वहां पे आप लोग हमको डीएम करके पूछ सकते हो। ठीक है, और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो और 3 लोगों को शेयर करो और उन 3 लोगों को बोलो कि आगे 3 को शेयर करेंगे। ठीक, चेन रिएक्शन होना चाहिए, चेन रिएक्शन नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।